हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे थे उत्तल लेंस के अंदर प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में, जिसमें अपन ने उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं लेंस की जो क्षमता है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है, उसके मापन अपन किसके द्वारा करते हैं, क्या इसका मात्रक है और कैसे इसकी गणना करते हैं। तो देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस अपने पास में दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस और दूसरा अपने पास में है अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अपन क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। इसी प्रकार अवतल को अपन कहते हैं अपसारी लेंस। ध्यान दीजिए, अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक जगह फोकसित करने का कार्य करता है, एक जगह केंद्रित करने का कार्य करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अपन अभिसारी लेंस कहते हैं। उसी प्रकार अवतल लेंस को अपन क्या कहते हैं? अपसारी लेंस, अर्थात यह प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है, इसलिए इसे अपन कहते हैं अपसारी लेंस। देखिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है? किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? उस लेंस की क्षमता कहलाती है। तो अपन कह सकते हैं प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता, प्रकाश की किरणों को लेंस द्वारा अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता, अभिसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती है पावर ऑफ लेंस का। अर्थात कोई भी लेंस, अगर अपन उत्तल लेंस की बात करें तो वो उत्तल लेंस कितनी दूरी पर प्रकाश की किरणों को फोकसित करता है। अगर अपन अवतल लेंस की बात करें तो यह कितनी दूरी पर प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, यही उसकी क्षमता क्या कहलाती है? उस लेंस की क्षमता कहलाती है। देखिए अगर मैं बात करूं एक उत्तल लेंस की, किसकी बात करूं? उत्तल लेंस की। ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को एक जगह केंद्रित करने का कार्य करता है, इसलिए अपन अभिसारी लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी क्या है? कम, और दूसरी बात करेंगे अधिक। ध्यान दीजिए, एक उत्तल लेंस जिसकी जितनी फोकस दूरी कम होगी वह प्रकाश की किरणों को उतनी ही दूरी पर क्या करेगा? उतनी ही कम दूरी पर क्या करेगा? फोकसित करेगा। तो अपन कह सकते हैं एक उत्तल लेंस जिसकी जितनी फोकस दूरी कम होगी वह उतनी ही नज़दीक या पास में किरणों को अभिसारित करेगा। कहने का अर्थ है जितनी लेंस की फोकस दूरी कम होगी उसमें किरणें ज़्यादा मुड़ेगी और लेंस के पास में फोकसित होगी, और जितनी उसकी फोकस दूरी क्या है? ज़्यादा है, उसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो अधिक दूरी पर क्या होगी? फोकसित होगी। तो जो एक उत्तम लेंस है वह कम फोकस दूरी का होना चाहिए। अगर दोस्तों इसी प्रकार अगर अपन बात करें अवतल लेंस की, अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी क्या है? कम, तो वह किरणों को अधिक फैलाएगा। वह किरणों क्या करेगा? अधिक अपसारित करेगा। वह प्रकाश की किरणों को अधिक अपसारित करेगा। और अगर अपन बात करें जिसकी फोकस दूरी क्या है? ज़्यादा, तो वह किरणों को कम अपसारित करेगा। तो ये हो गया अपने पास में, अपन को फोकस दूरी कम वाला लेंस ही उत्तम रहता है, बढ़िया रहता है। आगे दोस्तों बात करते हैं लेंस की जो क्षमता है वह फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रम होती है। जैसे P मतलब पावर और इजिकल टू 1/f, P इजिकल टू 1/f। f अपना यहाँ पर क्या है? फोकस दूरी। f अपना यहाँ पर क्या है? फोकस दूरी, जिसका मापन किस में किया जाता है? मीटर में। किस में मापन किया जाता है? मीटर में। और ये अपनी क्या है? लेंस की क्षमता। P अपना क्या है? लेंस की क्षमता। तो देखिए फोकस दूरी का मापन किस में होता है? मीटर में होता है। और अगर अपन इसकी मात्रक की बात करें
तो उसका मात्रक है डायोप्टर। मात्रक क्या है? डायोप्टर, जिसे अपन डी से भी दर्शाते हैं। तो ये होगी अपने पास में लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र हो गया P बराबर 1/f। एफ अपना यहाँ पर फोकस दूरी, जिसका मापन किस में होता है? मीटर में। ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है, किस में दी हुई है? सेंटीमीटर में, तो आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि फोकस दूरी का मापन जब मीटर में होता है तभी उसका मात्रक क्या लगता है? डायोप्टर लगता है। और अपन आगे थोड़ी सी बात करते हैं। जो हमारे उत्तल लेंस होते हैं, क्या होते हैं? उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक, अर्थात पॉजिटिव। उत्तल लेंस की जो लेंस क्षमता है वो होती है धनात्मक, और दूसरी बात अवतल लेंस की, तो इनकी क्या होती है? ऋणात्मक, नेगेटिव होती है। ये होगी नेगेटिव। और इन्हें नॉर्मल से अपन क्या कहते हैं? सस्मे का नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्मे का नंबर। प्लस और माइनस क्या होते हैं? सस्मे का नंबर भी कहते हैं। अब अपन इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक लेंस जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, या मैं कहूँ एक लेंस जो आने वाली प्रकाश की किरणों को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकसित करता है, तो उस लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी है। क्या क्वेश्चन है? एक लेंस आने वाली प्रकाश किरणों को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकसित करता है, तो उसकी लेंस क्षमता क्या होगी? देखिए, इस क्वेश्चन का अपन हल कैसे निकालेंगे? अपन क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी, अर्थात वो किरणों को कहाँ पर फोकसित करता है? लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। और अपन को पूछा क्या है? लेंस की पावर पूछी है। देखिए, पहले अपन सूत्र की बात करेंगे, तो हमारा सूत्र क्या है? P = 1/f। यह है लेंस की क्षमता ज्ञात करने का, पावर ज्ञात करने का सूत्र। तो अपन ने क्या बताया कि फोकस दूरी हमेशा किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर किस में दी हुई है? सेंटीमीटर में दी हुई है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कन्वर्ट? F बराबर 50 सेंटीमीटर बराबर भाग देंगे, किसका देंगे? 100 का भाग देंगे। और जैसे ही 100 का अपन भाग देंगे, तो ये दूरी अपने पास में किस में आ जाएगी? मीटर में। तो अपने पास में फोकस दूरी कितनी होगी? 0.50 मीटर। अब अपन इसको इस सूत्र के अंदर रखते हैं 1/, फोकस दूरी कितनी है? 0.50 मीटर। देखो क्या करेंगे, दशमलव के बाद में 2 अंक है तो ऊपर 2 0 लगा देंगे और अपना आंसर आ जाएगा 2 डायोप्टर। कितना आंसर आ गया? लेंस की क्षमता कितनी है? 2 डायोप्टर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान हमारा किस में है? प्लस में है, माइनस में। अगर अपना मान धनात्मक है तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। अगर अपना मान ऋणात्मक है तो अपना कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। यहाँ पर मान धनात्मक होने के कारण यहाँ पर कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अब देखिए, अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं तो उसको अपन कैसे निकालेंगे? जैसे अपने पास में दिया हुआ है कि एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। क्या है? एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी। क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो जैसे देखिए, लेंस की क्षमता अपन को कितनी दी हुई है? 4 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करोगे। देखोगे कैसे ज्ञात करोगे? लेंस की क्षमता अर्थात अपने पास में P का मान कितना दिया हुआ है? 4 डायोप्टर। तो सूत्र लिखते हैं P = 1/f। देखिए, ये क्या कहता है? P का मान दिया अपने पास में 4 बराबर 1/f।
या अपन को एफ ज्ञात करना है, इसलिए एफ को आगे लेके आ जाएंगे। तो एफ बराबर अपना क्या हो जाएगा 1/4। अब अपन को क्या करना है, इस 1 के अंदर 4 का भाग देना है, तो देंगे क्या आंसर आएगा, पहले तो नहीं जाएगा इसलिए 10, उसके बाद में भाग गया 2 बार, फिर बच्चा 2 0 5। ये अपने पास में क्या है, एक किसी भी लेंस की फोकस दूरी। ये अपने पास में क्या है, किसी भी लेंस की फोकस दूरी। अगर अपन बात करें जो यहाँ पर डायप्टर दिया हुआ है, ये डायप्टर धनात्मक है, इसलिए अपन कह सकते हैं यहाँ पर भी कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। अगर अपन को लेंस की क्षमता ऋणात्मक मिलती है तो वहाँ पर कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो यहाँ पर अपनी लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी है 0.25 मीटर। तो इस प्रकार अगर अपन को एग्जाम के अंदर लेंस की क्षमता पूछता है तो भी अपन उसका आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपन को फोकस दूरी पूछता है तो भी अपन उसका आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपने फोकस दूरी और लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ा। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।